Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट रियली वेरी मिनिमम फीस. केप्रिकॉन अप्रैल मंथ की जनरल प्रोडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, आप ये वीडियो देख सकते हो. ऑल्सो जनरली एनर्जीज देखनी है तो भी देख सकते हो. ओके कैप्रिकॉन, लेट्स चेक. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Capricorn in the month of April 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you. 3 of coins. Current energies of your person is 4 of swords. Intention of your person is 8 of coins. Future action of your person is dunya. Your energy, nafs, and future of the soul connection, ace of swords. Okay. Bottom of the deck भी देख लेते हैं. 6 of swords in reverse. हाँ, कैप्रिकॉन, अपने आप को क्यों इतना सफर कर रहे हो? क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो अपने आप को आप लोग? इनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि बात नहीं हो रही और आप रोए जा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो. कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट बहुत जल्दी होगा. यही पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे. आप मान के चलो 4 to 25 डेज के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं. I have to take out more. I have to take out clarifier. 1 second, Capricorn. Clarify me dunya. Clarify me the world. मतलब what will be the action? Will it be stable action or not? Understood. And please clarify me the ace of swords as well. Oh, okay, ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ. केप्रिकॉन, another Capricorn, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. Capricorn, let's get started with the reading the mutual energies between both of you. मेरे हिसाब से this is an office romance. आप दोनों शायद एम्प्लॉयज हो या एक ही कंपनी में काम करते हो या एक से एम्प्लॉयज रह चुके हो या आपके बॉस हो सकते हैं. दिस इज वन केस. या आप लोग कॉलेज में एक दूसरे से मिले होंगे. जो म्यूचुअल एनर्जीज है ना आप दोनों के बीच में, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बात कर रहे हो बट सिर्फ काम से रिलेटेड बात कर रहे हो. जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच में इशू है, वो डिस्कस नहीं कर रहे हो. एक तो ये केस मुझे दिख रहा है. ठीक है. ऑल्सो मुझे म्यूचुअल एनर्जीज में ये दिख रहा है कि आप दोनों ना, दोनों इंटरेस्टिंगली व्हाट आई एम सीइंग इज दैट केप्रिकॉन, आपका पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि केप्रिकॉन को बात करनी चाहिए. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इसको बात करनी चाहिए. ईगो में बैठे हुए हो आप लोग. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज यही है कि आप दोनों में जो जो हुआ है, जो कि प्रॉब्लम हुई है, जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम हुई है, यू बोथ वांट टू सॉर्ट इट आउट. जो भी इशू हुआ है आप दोनों एक अडल्ट्स की तरह, मैच्योर लोगों की तरह डिस्कस करके सॉर्ट आउट करना चाहते हो. म्यूचुअल एनर्जीज में दोनों अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मिल के या किसी कॉफी में, या मतलब कॉफी में, ओवर अ कॉफी, ओवर अ लंच. यू बोथ वांट टू सॉर्ट थिंग्स आउट. म्यूचुअल एनर्जीज ये है. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये किसी तीसरे पर्सन की, तीसरा पर्सन तो है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है आप दोनों के बीच में. अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है और आपका शक है केप्रिकॉन उस पर्सन के ऊपर, प्लीज उस पर्सन से दूर हो जाओ. क्योंकि वही थर्ड पर्सन, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन. प्लीज, आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज अ थर्ड पार्टी. जो वो है एक थर्ड पार्टी जो कि एक फ्रेंड दिख रहा है, जो कि एक बहुत म्यूचुअल फ्रेंड दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. वो शायद इंटेंशनली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे बट अनइंटेंशनली दे आर क्रिएटिंग सम इश्यूज बिटवीन यू टू. मुझे दिख रहा है देयर इज सम पर्सन बिटवीन यू. कोई अगर है कोई फ्रेंड, उस पर्सन को बिल्कुल हटा दो अपनी आपकी लाइफ से कैप्रिकॉन, आई एम टेलिंग यू. क्योंकि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में. बोथ ऑफ यू वांट टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी. न्यूट्रल एनर्जी है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बड़ी न्यूट्रल है. मतलब वो दोनों में से किसी को रश नहीं है कि जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर ले उतना जल्दी अच्छा. नो, यू आर लाइक कि
करना है सॉर्ट आउट, अब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। दोनों का अप्रोच न्यूट्रल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्या है ये करंट? क्या बोलूं मैं कैप्रिकॉर्न? करंट एनर्जी कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉट एट ऑल। दे डोंट केयर। ये अपनी लाइफ मस्त जी रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मजे कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ चिलिंग, इज अ कार्ड ऑफ रिलैक्सिंग। पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इनको आप नफ्स की एनर्जी में ये मतलब क्या कंप्लीट ऑपोजिट एनर्जी है आप दोनों की। दे आर इंजॉइंग करंट एनर्जी में, दे आर लाइक कि ठीक है बात नहीं हो रही तो शायद कैप्रिकॉर्न को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स द करंट एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, सी मैं वही कहती हूँ ना, करंट एनर्जी कुछ भी हो, ये करंट एनर्जी क्यों, व्हाट द हेल इज करंट एनर्जी, मुझे तो आज तक समझ नहीं आता एज अ टैरो रीडर क्या होता है करंट एनर्जी। इंटेंशन एक्शन मैटर करता है, जब भी मैं वही गाइड कर रही हूँ कि कभी आप पर्सनल रीडिंग करवाओ, नॉट मेरे से या किसी और से, इंटेंशन पूछो पर्सन के, एक्शन पूछो, वो मैटर करता है। इंटेंशन, इंटेंशन में दे वांट टू वर्क आउट थिंग्स विथ यू, दे वांट टू ये आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को। एट ऑफ कॉइंस में एक म्यूचुअल म्यूचुअल पार्टनरशिप में या म्यूचुअल किसी कंक्लूजन में आना चाहते हैं। इंटेंशन में है इन्हें सॉर्ट आउट करना है इश्यूज आपके बीच में। इंटेंशन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके करियर में या आप जो काम कर रहे हो उसमें भी ये हेल्प करना चाहते हैं। इंटेंशन में दे डेफिनेटली वांट टू रीस्टार्ट द फ्रेंडशिप, रीस्टार्ट द कनेक्शन विथ यू। ये एक्शन लेंगे, 1 महीने के अंदर कांटेक्ट डेफिनेटली होगा, और जेन्युइन एफर्ट्स के साथ ये आना चाहते हैं। इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि केप्रिकॉन बहुत ही एक हार्ड वर्किंग, बहुत ही एक डेडिकेटेड, बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन है। हाँ, अभी आई एम नॉट इन दैट जोन कि मैं अभी बात करूं, अभी सॉर्ट आउट करूं, बट डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर जब मैं उस हेड स्पेस में हूं, मुझे सॉर्ट आउट करना है इश्यूज। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन पार्ट, इस मैंने ये क्लैरिफायर वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, बट निकाला क्योंकि मुझे इनका डिटेल्ड फ्यूचर एक्शन जानना था। नाउ व्हाट द डिटेल्ड फ्यूचर एक्शन आई एम सीइंग इज दैट कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होते हुए दिख रहा है, नंबर वन। ये इमोशनली आपसे क्लोज आएंगे। थर्डली, इनका कहीं ना कहीं इस पर्सन का कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत गाइड करेगा। इनका इंट्यूशन ये बोलेगा कि केप्रिकॉन इज द वन फॉर यू, केप्रिकॉन के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे दिख रहा है आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, आप लोग का जो भी ये कनेक्शन है ना, वो एंड होते हुए तो नहीं दिख रहा है। इट इज नॉट एंडिंग, इट विल कंटिन्यू। ऑल्सो वट आई एम सीइंग इज दैट ये आप दोनों बहुत एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मुझे क्या दिख रहा है, यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर, यू गाइज आर डेटिंग ईच अदर। कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, शादी अभी नहीं दिख रही, बट आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। जेन्युइन एफर्ट्स, जेन्युइन एनर्जी मुझे इस पर्सन से दिख रही है। फ्यूचर एक्शन में दे विल ट्रीट यू लाइक किंग्स, दे विल ट्रीट यू लाइक क्वींस। अभी जैसे बहुत टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है, बट कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन ये गाइड करेगा कि नो, आई थिंक आई शुड इन्वेस्ट इन केप्रिकॉन। यस, केप्रिकॉन इज द वन। मेरे हिसाब से आप इस पर्सन को, आपका जो इंटेलेक्ट है, आप जिस तरह से बात करते हो, जिस हिसाब से आपकी नॉलेज है, उन्हें इन्हें इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है केप्रिकॉन। दे रियली लाइक हाउ यू आर एज अ पर्सन, they really like how you take care of yourself, they really like your confidence। उन्हें इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जैसे आपके साथ टाइम और स्पेंड करेंगे फ्यूचर एक्शन में, ये आपसे इमोशनली क्लोज होंगे, ये आपके साथ अच्छा फील करेंगे। आई एम सीइंग दैट यू आर अ वेरी नॉन जजमेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब नॉन जजमेंटल का मतलब ये होता है केप्रिकॉन कि कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, कुछ आप उसे जज नहीं करते हो, आपके अंदर बहुत एम्पैथी दिख रही है केप्रिकॉन। आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों की भावनाओं को, लोगों की सिचुएशंस को आप बहुत बहुत जानते हो। अगर किसी ने कुछ गलती भी की होगी तो आप इस किस्म के पर्सन हो केप्रिकॉन कि नहीं, शायद कोई मजबूरी हुई होगी इसलिए किया होगा। आप लोगों के बारे में पहले सोचते हो, फिर आप अपने बारे में सोचते हो। यही जो आपकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं केप्रिकॉन, वो इन्हें इम्प्रेस करेगी, वो इन्हें आपकी तरफ खिंचाव लेके आएगी, अट्रैक्टेड, दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। what I am seeing is that this person स्लोली आपके पास आएंगे। अब ये बड़ा टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है जो भी है, बट ये कन्वर्ट हो रहा है, इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। वेरी गुड एनर्जीज केप्रिकॉन, आप क्लेम कर सकते हो रीडिंग।
ओके, एंड व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि है जेन्युइन एफर्ट्स, जेन्युइन एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आएंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. मतलब मैंने अभी आपकी इतनी तारीफ कर दी, बट अभी आपको मुझे डांटना पड़ेगा. क्या है अटैचमेंट? इतना गंदा अटैचमेंट, ये बात नहीं कर रहे हैं आप इनका. आप इनका एनर्जी शायद चेक करा रहे होगे, आप इनका स्टॉक कर रहे हो, आप ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से कैप्रिकॉर्न. आप ना मेरे हिसाब से ये रिलैक्स हैं, ये सो रहे हैं, ये नींद ले रहे हैं अपनी. आपको, आपकी तो नींद ही उड़ी है, आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं. कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज दिस? अपने अंदर थोड़ा वो स्थिरता लेके आओ. थोड़ा अपने इमोशंस पे प्लीज कंट्रोल करो. प्लीज मेडिटेशन करिए, प्लीज जर्नलिंग करिए. आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन बात करेगा कि नहीं, नहीं बात करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हो. कैप्रिकॉर्न, डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ. बिकॉज सी दिस पर्सन इज कमिंग, बट एटलीस्ट अपने आप को तो संभालो कम से कम. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मैं ये बोलूंगी, अगर आपको लग रहा है कि पर्सन बात नहीं कर रहा है, कभी कभार क्या होता है ना कि व्हेन व्हाट, जैसे मैं अभी अपने अगर लाइफ के एक्सपीरियंस है या जो भी अपने क्लाइंट्स के लाइफ एक्सपीरियंस कंबाइन करके बोलूं, कभी का व्हाट हैपेंस इज दैट वी स्टे इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. और वो पता क्या होता है कि सामने वाला आपको कांटेक्ट तो कर नहीं रहा है. सामने वाला, देखो हम ना कभी भी, केप्रिकॉन एक चीज बोलूं, हम कभी भी सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, सामने वाले का माइंड में व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन, वी कैन नेवर नो दैट. वी कैन नेवर नो दैट. नंबर वन, हम कितनी भी एनर्जीज चेक कर लें, टैरो ये तो पहली बात तो जनरल एनर्जीज होती हैं. वी नेवर नो, अभी शायद मैं ये बोल रहा हूँ, शायद कोई दूसरी एनर्जी हो आपके पर्सन की, इसलिए कहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. बट लेट्स कीप दैट असाइड. वी नेवर नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, महीनों महीनों से, सालों सालों से बात नहीं हुई है, जब आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हो ना कैप्रिकॉर्न, डे बाय डे आपका पेन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है. ऑब्सेशन की एनर्जी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है. दैट्स वेयर दीज टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस और आपका ऑब्सेशन बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं. वही दिख रहा है आपकी एनर्जी में कैप्रिकॉर्न, दैट ये तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. इस पर्सन को फर्क, इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि आप इतना ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हो. तो कभी कभार क्या होता है ना, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बड़ा सेल्फ सैबोटैजिंग बन जाता है, बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एनर्जी में बन जाता है. और यही दिख रहा है कि आप इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में हो रहे हो कि समझ नहीं आ रहा. मैं बोलूंगी कैप्रिकॉर्न, अगर इस एनर्जी में हो, बात कर लो. आप सीरियसली बात कर लो. एक होता है कि आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, आपने स्पेस दी. इफ यू हैव गिवन दैट स्पेस एंड स्टिल दिस पर्सन इज नॉट कॉन्टैक्टिंग, टॉक टू दिस पर्सन. बात करो, बात करो. ज्यादा ज्यादा क्या बोलेंगे भाई, दफा हो जाओ कैप्रिकॉर्न, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, गेट लॉस्ट. एटलीस्ट आपको क्लोजर तो मिल जाएगा. अपने आप को पेन में मत लेके आओ कैप्रिकॉर्न. व्हाट हैपेंस इन दीज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज दैट वो जो पेन, वो जो जो पेन होता है ना, वो बढ़ता रहता है और सामने वाले को अंदाजा ही नहीं होता है. इसीलिए व्हाट वाई वी से दैट कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. बात करना इज इम्पोर्टेंट. गोस्टिंग से या नजरअंदाज करने से इशू को, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. उससे सिर्फ सामने वाला हर्ट होता है या आप खुद हर्ट होते हो. यही मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है. Capricorn, if this reading is resonating with you, if this no contact situation is hurting you, आप प्लीज बात करो इस पर्सन से. आप प्लीज कांटेक्ट करो. ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे तो क्या हुआ. वही ना, लोग रिजेक्शन से डरते हैं, लोग कन्फ्रंटेशन से डरते हैं. और मेरे वीडियोस ऐसे ही, मैं रियलिटी बताऊंगी कि हाउ टैरो कार्ड वीडियोस प्ले रोल, हाउ दीज जो चैनल हैं जो हर 3-3 घंटे में करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, हर 4-4 घंटे में जो बनाते हैं, वो कितना मेंटली साइकोलॉजिकली लोगों के माइंड में कितना रोल प्ले कर रहा है. मेरा इंटेंशन टू मेक लव रीडिंग्स, टू मेक टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस इज टू गाइड यू, इज टू मेक यू अ बेटर पर्सन, इज टू मेक यू अ कॉन्फिडेंट पर्सन. मेरा यहाँ मकसद ये नहीं है कि स्टक रहना, नहीं, ऑब्सेस्ड रहना उस पर्सन के लिए. सो कैप्रिकॉर्न, आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गेटिंग कन्वे टू यू. अगर आप अब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये आपकी एंजल्स की कृपा है कि आप इस वीडियो पे पहुंचो. बात कर लो, बट इस नेगेटिविटी में, इस अटैचमेंट की एनर्जी में मत रहो. समझ में आया कि नहीं? इफ यू कैन वेट, वेट. इफ यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन, करो वेट. बट तकलीफ मत दो अपने आप को. तकलीफ हो रही है तो कर लो बात. अगर हाँ ब्लॉक किया हुआ है तब भी तकलीफ में हो, तो मेरे हिसाब से आप अपने लाइफ में फोकस करो, अपनी अपने करियर में फोकस करो, काम में अपनी एनर्जी डालो कैप्रिकॉर्न.
आई एम वेरी मच कंसर्न फॉर यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड सीरियसली कोई इशू हुआ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. Now let's talk about the future of this whole energy. See, it's schizophrenia. You got the two of swords and ace of swords. Future में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी फाइट्स इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं. डेफिनेटली दोज थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड आउट. कम्युनिकेशन लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है, एक दूसरे को डेफिनेटली जानते हुए दिख रहे हो. बट इफ यू आर आस्किंग कि इसलिए मैंने इसका कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, क्या ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा, नो, द आंसर इज नो. मुझे कमिटमेंट की एनर्जी अभी भी नहीं दिख रही है. मुझे आप दोनों का जो एक बॉन्ड है ना, वो बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है, बट कमिटमेंट, मैरिज नहीं. दोस्ती की शुरुआत होते हुए दिख रही, इमोशनल बॉन्ड होते हुए दिख रहा है. आई थिंक शायद मे बी इन फ्यूचर इट कैन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, बट अभी बहुत डाइसी है. और कहीं ना कहीं इस, और पहली बात तो ये पर्सन ना तो प्यार करता है आपसे, आप तो अटैचमेंट के उसमें हो. ये पर्सन अभी आपको प्यार नहीं करता है. इमोशनल बॉन्ड बढ़ेगा बट प्यार बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है, कमिटमेंट आते हुए नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, कम्युनिकेशन बढ़ते हुए दिख रहा है, बट उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है कैप्रिकॉन. यस, दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग कैप्रिकॉन. लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस. देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है. कैप्रिकॉन का पार्टनर कैप्रिकॉन को क्या बोलना चाहता है. ओके, लेट्स सी. Why can't I move on from you? How could you ever forgive the mess I have made? Is it over? And I didn't mean to hurt you. मैं वही कह रही हूँ. कर लो बात अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कैप्रिकॉन. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हुआ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.